नमस्कार। आप देख रहे जम्मू कश्मीर मिलाप। मैं हूं राकेश कौर। क्या हुआ रीता देवी को, जिसने पलायन किया था राजौरी से और पुरखू में रहती थी अपने आयाल को, में प्राइवेट काम करती थी। ऑफिस जाते हुए क्या ऐसा हुआ कि उसकी लाश पोरा बिश्ना इलाके में मिली है। जांच का विषय पुलिस जांच कर रही है और जांच होनी भी चाहिए। क्या हमारी माँ बहनें बच्चियां सुरक्षित है जम्मू कश्मीर में, बहुत बड़ा विषय है। वापस नहीं ला सकते। वो हमारी बहन जैसी थी। एक बाप की बेटी चली गई, एक बच्चे के से माँ का साया जो चला गया, दो इसकी छोटी बहनें हैं। आप सोचिए कि 55 साल की उम्र में ऐसी कौन सी नौबत आ जाती कि वो लेडीज़ जो है वो सुसाइड कर लेती। ऐसा कोई भी जो उसकी पुरानी जो भी हमने परिवार से पूछा, ना तो घर में कोई ऐसा माहौल था जिससे वो तनाव में थी, ना ही उसको कोई। वो इतनी मेहनती लेडी थी कि उसने अपने बच्चे जो है मिलिटेंट इन्फेक्टेड एरिया राजौरी के बकोरी गांव से रहने वाले थे, वो राजपूत परिवार से बिलोंग रखते थे। वहाँ से वो ये लोग जो हैं यहाँ पे आए, इस बच्चे को बड़ा किया। अपनी दो बहनों के, इसकी छोटी बहनें हैं, ये लोग उसको पाल रहे पोस रहे थे। और जिसके चलते वो IIM नगरोटा में जो है एक प्राइवेट काम करते थे। पुरखू से वो घर से निकल दिए। और यही बच्चा अपनी माँ को, सोचिए आप इस चीज़ को सोचिए कि ये बच्चा अपनी माँ को मेन रोड पे छोड़ता है और उधर से उसकी माँ ने बस में या मेट्रोडोर में बैठ के ड्यूटी जाना था। तो उसकी मदर वहाँ से बेचारी लेट हो गई होंगी, उन्होंने वहाँ से भी लिफ्ट मांगी है। पुरखू से लिफ्ट लेके वो अम्फला तक जो है वो ड्रॉप किया है किसी ने। और वहाँ से जब वो लिफ्ट लेते हैं, वहाँ से एक गाड़ी वाला लिफ्ट देता है। और वो जो गाड़ी वाला है वो अभी भी जो है गायब है। वो उस गाड़ी में उस महिला को बिठाता है, रीता देवी जी को, लेकिन पर कहाँ पे उतारा है वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही। वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि वो कहाँ उतार के जो है वो फरार हो चुका है। और वो शख्स आरएसपुरा बेल्ट का रहने वाला है, ये पुलिस को तफ्तीश में पता लग चुका है। और जो बॉडी है ये भी आरएसपुरा बिश्ना एरिया में से फाउंड हुई है। और वो लेडी जो है बड़ी पंक्चुअल थी। अपने IIM कॉलेज में उसका जो अटेंडेंस है वो भी देखा गया, वो रेगुलर रूटीन में वहाँ जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले भी वहाँ से एब्सेंट रहती हो। तो इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी माताएँ, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल में जा रही हैं, ये कहाँ जाएंगी। मैं आप सबके माध्यम से ये एक बात बोलना पुलिस को ज़रूर चाहूँगा, DIG साहब को भी बोलना चाहूँगा, IG साहब को भी बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे आवारा कुत्ते जो ऐसी मानसिकता रखते हैं समाज में, उनके लिए एंटी गुंडा स्क्वाड होती थी। मेरे को लगता है आप सब मीडिया वालों को पता है कि एंटी गुंडा स्क्वाड जो जम्मू में होता था, उसका यही काम होता था कि ऐसी मानसिकता वाले लोग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डालते थे। लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, हमारी बात SP रूरल से भी हो गई है, हमारी SHO धुमाना से भी बात हुई है। तो लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो है बिश्नाह थाना जो है वो भी इसको करेगा, क्योंकि बॉडी वहाँ पे हुई है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो एक टीम फ्रेम करके जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी वो एक दूसरे के लिंक में हैं। उसके बाद मेरी बात जो है DC जम्मू से हुई है। और हमारी रिक्वेस्ट के बाद हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ये बच्चों का जो कहना था, और हमें लगा बिल्कुल ठीक कहना है, कि बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का एक टीम बने, वो इसका पोस्टमार्टम करे ताकि कोई भी एंगल जो है वो ना रह जाए। तो इसलिए जो है वो बोर्ड जो है वो बन गया है। और अभी जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की टीम करेगी। और उसके बाद जो भी वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद की अगली कार्रवाई। उसकी लोकेशन जो है मोबाइल की थी, वो पुलिस को क्लू मिल गया कि किस डायरेक्शन में थी, वो उनकी जांच का विषय है। तो क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से वो भी कहीं हमें सुन रहा हो, तो वो चीज़ें हम एक्सपोज नहीं करेंगे। तो लेकिन बड़ी जल्दी पुलिस कह रही है कि वो जहाँ पे भी छुपा है, जिस भी बिल में घुसा है, उसको हम बाहर निकाल कर छोड़ेंगे और सलाखों के पीछे लाएंगे। अगर तो वो कसूरवार होगा तो वो अपनी गुनाह की जो है सज़ा भुगतेगा। अगर वो उस गुनाह में शामिल है तो उसके अकॉर्डिंग घूमेगा। लेकिन पर शक की सुई उस इंसान पे जारी है, ये पुलिस का भी मानना है, परिवार का भी मानना है। और जो बातें हमने सुनी है हमारा भी यही मानना है। मेरे साथ ये खड़े हैं तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कुछ मतलब कि कहने का यही मतलब है, पुलिस अभी हमारे साथ चली है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, अभी आगे भी कार्रवाई हो रही है। हम SO साहब के पास भी गए हुए थे, आगे DC दफ्तर भी सर जगह गए हुए थे। उन्होंने बोला कि आगे भी कार्रवाई अभी होगी। पहले आप अकेले भागदौड़ कर रहे थे, अमनदीप जी साथ हैं, इनकी टीम साथ है, युवा रायपुर सभा साथ में है। आपको लगता है कि चीज़ें जो है आने वाले दिन में और आसान हो जाएंगी आपके लिए इस लड़ाई में? हो भी सकती है। तो ये मेरे साथ सपोर्ट और ज़्यादा होगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरी माँ थी, मैं सिर्फ ये बोलूँगा इस टाइम, एक लेडीज़ की बात है और एक इंसानियत की बात है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
जेकर मैं पुरखू कैंप में रह रहा हूँ तो बिश्नोई आबादी कैसे जा देती है, जेकर जहाँ पे इनको आम फले में देखा गया है बिश्नोई आबादी कैसे जा सकती है, ये मुझे